आज से तकरीबन 882 साल पहले ख्वाब के अंदर नूरुद्दीन जंगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आप दो सुर्खी माइल रंगत वाले आदमियों की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाते हैं कि ये दोनों मुझे तंग कर रहे हैं। ये तब की बात है कि जब आलमी इस्लाम के ख़िलाफ़ ईसाइयों ने एक मज़मूम साजिश को तरतीब दिया कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को रोज़ा रसूल से चुरा लिया जाए और मुसलमानों के मरकज़ को ख़त्म कर दिया जाए। इस काम के लिए ईसाई बादशाहों ने तो ऐसे आदमी मुंतखब किए कि जो मुसलमानों के सख्त खिलाफ थे। उनको बहुत सारा माल दिया गया, उनको कुछ दुआएं वज़ाइफ याद करवा के हज के काफ़िले के साथ मदीना तैयबा भेज दिया गया। जब ये दोनों बदबख्त मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही एक मकान किराए के ऊपर ले लिया। दिन बार वो लोगों के सामने बज़ाहिर इस तरह रहते जैसे बड़े आबिद, साले और नेक लोग हैं। जैसे ही रात डलती वो अपने मकान से सुरंग निकालना शुरू कर देते जो सीधी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ जाती थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती रही और आप इरशाद फरमाते कि ये दोनों मुझे सता रहे हैं। तीसरे रोज़ जब सुल्तान की आंख खुली तो बड़ा परेशान हुआ, गमज़दा हुआ। अपने सफ़ीर जमालुद्दीन अस्फ़हानी से मशवरा किया कि क्या होना चाहिए। उसने फ़ौरन मदीना शरीफ की तरफ सफ़र करने का मशवरा दिया कि ज़रूर मदीना शरीफ के अंदर कोई ऐसा वाक़या पेश आ रहा है जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है। रात का बकिया हिस्सा सुल्तान ने तैयारी की। सुबह का सूरज तुलू होते ही अपने साथ बहुत सारा मालो मता तोहफे तोहफ़ लेकर मदीना शरीफ का रखते सफ़र बांध लिया। उस वक़्त दमिश्क से मदीना शरीफ का जो सफ़र था वो 20 से 25 दिन का था। सुल्तान ने बगैर आराम किए वो सफ़र 16 दिन के अंदर मुकम्मल किया। 16वें दिन जब सुल्तान मदीना शरीफ पहुँचे, आपने 2 नफल अदा किए और बाअदब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर के ऊपर हाजिरी पेश की। मदीना शरीफ का उस वक़्त जो गवर्नर था वो आपकी यकायक आमद के ऊपर बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि ऐसा क्या हुआ है कि यकायक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना शरीफ आन पहुँचे। सुल्तान से जब पूछा गया तो आपने सारा वाक़या बयान किया। फिर मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में खड़े होकर खुद्दाम से ऐलान करवाया कि आज सारे मदीने को बनफ़्से नफीस खुद सुल्तान अपने हाथों से तोहफे तोहफ़ पेश करेंगे। सारे का सारा मदीना एक एक करके गुजरता गया, तोहफे तोहफ़ लेता गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बगौर उन 2 शख्सों को देखना उन्होंने शुरू किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखें उन 2 आदमियों को ढूंढ रही थी कि जिनकी तरफ ख्वाब के अंदर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया था। वो दोनों नजर न आए। सारे का सारा मदीना गुजर गया। सुल्तान बड़ा परेशान हुआ, गमज़दा हुआ। खुद्दाम से पूछा कि क्या कोई शख्स रह तो नहीं गया कि जिसने अभी तक तोहफे तोहफ़ ना लिए हों। मदीना शरीफ का जो गवर्नर था उसने कहा 2 आदमी ऐसे हैं कि जो बाहर से आए मगरबी हैं। वो बड़े नेक साले इबादत गुजार लोगों में खुद तोहफे तोहफ़ वो तकसीम करते हैं, और वो तोहफे तोहफ़ क्यों लेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को शक गुजरा। आपने फ़ौरन खुद्दाम को हुक्म जारी किया कि उनको मेरे सामने पेश किया जाए। जब दोनों को सुल्तान के सामने लाया गया तो आपने पहली नज़र में पहचान लिया कि ये दोनों वो आदमी हैं कि जिनकी तरफ करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में मुझे इशारा करते रहे। जब उनको पास बिठाया, उनके साथ गुफ्तगू की, उनके मकान के अंदर जाने की जब बात की सुल्तान ने तो दोनों का रंग जर्द हो गया। सुल्तान ने दोनों को साथ लिया, उनके मकान के अंदर गया। जब मकान के अंदर पहुँचे तो उसमें 2 अदद कुरान मजीद, चंद दीनी किताबें और कुछ तोहफे तोहफ़ पड़े थे। कमरे के अंदर कुछ न मिला कि अचानक मुसल्ले के नीचे कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। तो सुल्तान ने फ़ौरन मुसल्ला उठाया तो नीचे एक लकड़ी का फट्टा था। सुल्तान ने जब वो उठाया तो नीचे एक सुरंग थी जो सीधी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ जा रही थी। सुल्तान ने दोनों को फ़ौरन गिरफ्तार किया। जब काफ़ी सराहने के बाद उन्होंने अपना इकबाल जुर्म कबूल किया तो सुल्तान ने दोनों की गर्दनें उड़ा दी। इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आलमी इस्लाम के खिलाफ होने वाली एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। ये थे आलमी इस्लाम का फ़ख्र
سلطان نور الدین زنگی عالم اسلام کی شان۔ افسوس کہ آج عالم اسلام کے حکمرانوں نے اپنی غیرت ایمانی اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دی۔ لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں بیان میں نقطۂ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے، اور وہ سرور جو حق و باطل کی کارِ زار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا کیا، تیری نگاہ غلامہ نہ ہو تو کیا کہیے۔ افسوس کہ آج ہمارے حکمرانوں نے اپنی غیرت ایمانی اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دی۔